आज जो भी मोदी शाही करने के लिए तैयार नहीं है वो देशद्रोही है। उस पर यूएपीए की धारा लगा दी जा रही है, उस पर ईडी की रेड हो रही है, उस पर सूरज उगने के पहले उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है बिना अरेस्ट वारंट के। तो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, दलाली मीडिया जो है, जो केवल सरकार की प्रशस्ति गान में, स्तुति वंदना में लगी हुई है, उसी को तूल दिया जा रहा है। और सरकार और बाजार का, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो नापाक गठजोड़ है, हर जमीर रखने वाली ताकत को या तो खरीद ले रहा है और जिस स्वर को खरीद नहीं पा रहा है उसको कुचल दे रहा है। उसी धारा में हमें ये न्यूज़ लिख के जर्नलिस्ट पर ये अटैक सामने दिखाई पड़ता है। आज खुलेआम संसद के अंदर टीवी चैनल्स पर जो जनता के एमपी एमएलए हैं वो लोगों को खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आप सच बोलेंगे तो अगला ईडी का छापा आपके घर होगा। बौखलाहट हमें दिखाई पड़ रही है। आगामी चुनाव के पहले बिहार में जनगणना हुई है, अलग अलग जगह स्टेट्स में हम देख रहे हैं, मणिपुर में, यूपी में इंडिपेंडेंट मीडिया के जरिए से ही जो हकीकत है जमीनी स्तर पर वो लोगों तक पहुंच पा रही है और सरकार को इससे डर लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। जिस तरह से बीते दिन दिल्ली पुलिस के द्वारा न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर रेड मारी गई और उसके बाद जो है हमने देखा कि अभिसार शर्मा, उर्मिलेश जैसे देश के दिग्गज पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि पूछताछ के बाद उर्मिलेश जी को और अभिसार शर्मा को तो छोड़ दिया है, लेकिन और जो पत्रकार हैं उनको अभी भी जो है वो कस्टडी में रखा है पुलिस ने। यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर आज तमाम सामाजिक संगठन, पत्रकार उस प्रेस फ्रीडम की आज़ादी को लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जिस तरह से पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ सरकार का जो रवैया है, जांच एजेंसियों का जो रवैया है उसको लेकर के मैम क्या कहना चाहती हैं? सरकार का ये कहना है कि ये चीन की तरफ से फंडिंग की जा रही थी न्यूज़ क्लिक को, उस वजह से जो है ये जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, ऐसा और कुछ नहीं है। देखिए, कल को आपको और मुझको मुंह अंधेरे रात में सुबह सूरज उगने के पहले इस इल्ज़ाम पर अरेस्ट किया जा सकता है कि मैं और आप देशद्रोही हैं। आरोप में, सब्सटैंशिएटेड ग्राउंड में, सबूत में बहुत अंतर होता है। आरोपों की अगर हम बात करेंगे तो सरकार पर तो केवल आरोप नहीं है, सरकार पर तो इतने तथ्यात्मक हम एक बात बता दें, मतलब सरकार के ऊपर अगर आरोप लगाने पर जनता आ जाए तो वो आरोप नहीं रहेंगे क्योंकि वो आधार, उनके लिए आधार मौजूद है। तो सरकार पर जब हम सवाल उठाएंगे, सरकार पर किस तरीके से आज एक बौखलाहट हमें दिखाई पड़ रही है। आगामी चुनाव के पहले बिहार में जनगणना हुई है, अलग अलग जगह स्टेट्स में हम देख रहे हैं, मणिपुर में, यूपी में इंडिपेंडेंट मीडिया के जरिए से ही जो हकीकत है ज़मीनी स्तर पर वो लोगों तक पहुंच पा रही है और सरकार को इससे डर लग रहा है। सरकार की ये बौखलाहट हमें क्यों दिखाई पड़ रही है? हमने इतिहास में देखा है कि इतिहास गवाह रहा है कि जब भी सरकार को सबसे ज़्यादा डर लगता है अपनी सत्ता छिन जाने का, अपनी राजशाही या गद्दी छिन जाने का, उस समय सबसे ज़्यादा वो इस तरीके की बर्बरता का प्रयोग करते हुए लोगों पर अटैक करते हुए दिखाई पड़ती है। आज खुलेआम संसद के अंदर टीवी चैनल्स पर जो जनता के एमपी एमएलए हैं वो लोगों को खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आप सच बोलेंगे तो अगला ईडी का छापा आपके घर होगा, अगला आईटी सेल का छापा आपके घर होगा। आप एक बात बताइए, आप जो 15 लाख रुपए हर अकाउंट का वादा देकर आए थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल में इसका वादा लेकर आए थे, ये जुमले जो खोखले रह गए, आज तक किसी के अकाउंट तक पहुंचे नहीं, उनका अगर उनकी जांच शुरू हो जाए तो आपकी सरकार में कोई नेता ऐसा बचेगा नहीं जिस पर एफआईआर दर्ज होने की जरूरत नहीं बचेगी या फिर जिसको सलाखों के पीछे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देशद्रोह का इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज साफ तौर पर, आज एक समय पर चांदी के चमचे हमारे देश में हुआ करते थे, आज के समय में चमचों की चांदी है। चमचों की बात करें तो गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, दलाली मीडिया जो है, जो केवल सरकार की प्रशस्ति गान में, स्तुति वंदना में लगी हुई है, उसी को तूल दिया जा रहा है। और सरकार और बाजार का, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो नापाक गठजोड़ है, हर जमीर रखने वाली ताकत को या तो खरीद ले रहा है और जिस स्वर को खरीद नहीं पा रहा है उसको कुचल दे रहा है। उसी धारा में हमें ये न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट पर ये अटैक सामने दिखाई पड़ता है। तो क्या सरकार के अनुसार पत्रकारिता करने वालों को ही पत्रकारिता करने का मौका मिलेगा? जो आलोचनात्मक या जो जनता से जुड़े सवाल उठाते हैं उनको डराने की कोशिश है ये? देखिए, इतिहास गवाह रहा है, ये जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लोकतंत्र को जनता ने स्थापित किया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ मीडिया को भी जनता ने ही स्थापित किया है और इस पर जितनी बर्बरता के साथ प्रहार होगा उतनी ही ताकत के साथ सच और जनता के आंदोलन उभरेंगे और इस तरीके की बर्बरता को विस्थापित करेंगे, इस तरीके की सरकारों को विस्थापित करेंगे और अपने जो बुनियादी मुद्दों के
संघर्ष हैं उनको मजबूत करते हुए अपने अधिकारों के लिए जनता लड़ेगी। आज ये बात समझनी ज़रूरी है कि सरकारी देशभक्त कौन है, सरकारी देशद्रोही कौन है, ये समझना पड़ेगा। जो भी सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है आज केवल वही देशभक्त है, और हर वो ताकत, हर वो आवाज़ जो जनता की आवाज़ों को, जनता के दुख दर्दों को लोगों के स्क्रीन तक ला रही है, उस पर सवाल उठा रही है, वो आज देशद्रोही करार दिया जा रहा है। आज आपको कानून पे विश्वास नहीं है क्या? आप एक बात बताइए, ये वही कानून है कि जब यूपी में, अलग अलग स्टेट्स में लोगों, जब अस्पतालों में लॉकडाउन में डेड बॉडीज को नदी में बहा दिया जा रहा था, कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा था कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बच रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीन मिल रही है, कितने लोगों को इलाज मिल रहा है, तो जो जर्नलिस्ट उस सच को दिखा रहे थे, उन जर्नलिस्ट पर यूएपीए जैसी भयावह धाराएं थोप कर, ये यूएपीए की धारा, ये पुलिस प्रशासन, ये नौकरशाही, ये सभी आज सरकार के पालतू या हम कहें लैपडॉग बने हुए हैं, जिसका पूरी तरीके से मिसयूज करते हुए हैं। लगातार इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जो है डेमोक्रेसी की जननी कहते हैं मोदी जी विदेशों में जाके भारत को। मोदी जी, ये वही मोदी जी हैं जो चाहते हैं कि मीडिया केवल इस तरीके के सवालों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया केवल इस तरीके के सवालों और मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाए रखे कि मोदी जी दान पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं या नोटों की गड्डियां डाल रहे हैं। मोदी जी पीकॉक्स के साथ, मोरों के साथ फोटो किस तरह से खिंचा रहे हैं, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। मोदी जी का कि अगर हम स्वयं जो कहेंगे ना नार्सिसिज्म, स्वयं की वंदना, स्वयं स्तुति को अगर हम देख लें तो हमें पता चल जाता है किस तरीके से ये पूरा आज जो भी मोदी शाही करने के लिए तैयार नहीं है वो देशद्रोही है। उस पर यूएपीए की धारा लगा दी जा रही है, उस पर ईडी की रेड हो रही है, उस पर सूरज उगने के पहले उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है बिना अरेस्ट वारंट के, और उसको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहाँ पे समझना पड़ेगा हमें, कोर्ट जाइए ना, फिर सड़कों पे क्यों आ गया? एक बात बताइए, ये सड़क क्या सरकार की है? ये सड़क इस देश का मजदूर बनाता है। ये सड़क, ये संसद का हर एक खंबा, और ये जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, जर्नलिज्म, ये भी इस देश का लोग। तो हर कोई कहने लगेगा मैं निर्दोष हूँ। आप एक बात बताइए, ये जो आरोप लगाए गए हैं कि एनमिटी प्रमोट कर रहे हैं, आईपीसी की धाराओं के क्रिमिनल कंस्पिरेसी का आरोप लगाया गया है, यूएपीए का आरोप लगाया गया है जर्नलिस्ट पर, जिन पर ये छापे पड़े, जिनको हिरासत में लिया गया है बिना किसी वारंट के, बिना किसी ग्राउंड के, केवल एलिगेशन के बेसिस पर। एलिगेशन की बात करने लगेंगे तो सरकार पर तो इतने तथ्यात्मक आरोप हमारे पास मौजूद हैं कि शायद सरकार का कोई नेता बचेगा ही नहीं जो सलाखों के बाहर रह जाएगा। ये वही देश है जब सारे आंदोलन और सबूत मौजूद थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, तो सेक्सुअल हैरेसर्स को नई संसद की नींव रखने के लिए इन्वाइट किया गया था, और वहीं पर लोकतंत्र की जो आवाज़ें थी यहाँ पर जंतर मंतर पर, अलग अलग जगह पर उनको कुचल के जेलों में भरा जा रहा था। ये वही सरकार है जो नहीं चाहती है कि मणिपुर में जो औरतों को नंगा करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। यूपी में, अलग अलग प्रदेशों में, एमपी में हमने हाल ही में घटना देखी है। ये घटनाएं लोगों के नजर नहीं आती, ये लोगों के। देखिए एक बात बताती हूँ, जब नफरत की राजनीति होगी, जब बंटवारे की, भटकावे की राजनीति होगी, तो उसका सबूत और उसका विक्टिम देश के हर कोने में हमें नजर आएगा। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले सुंदर नगरी इलाके में एक मुसलमान आदमी को पीट कर मार दिया जाता है मंदिर के पंडाल से एक प्रसाद उठाकर खा लेने के लिए। तो ये किस तरीके का देश, किस तरीके का लोकतंत्र है? सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई लोगों के स्क्रीन तक पहुंचे। उस सच्चाई से प्रभावित होकर लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर अपने आंदोलनों को और मजबूत करके बेहतर अधिकारों के लिए, बेहतर सरकार के लिए, बेहतर व्यवस्था के संघर्ष के लिए आगे आए। इसलिए सरकार इस तरीके के दमन की राजनीति पर, दमन की टैक्टिक्स पर पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा रही है। लेकिन